मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी, एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने द प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज्यादा इसके हवाले से इंपॉर्टेंट है। ये जो पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहां पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में जहां चुनाव को लेकर अफरा तफरी मच रही है, पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों के साथ काफ़ी बड़ा मजाक किया था। तो आपने देखा होगा किस तरह से पाकिस्तान में अब चुनाव कराए गए और किस तरह के नतीजे आए। इमरान खान के दोस्तों जितने भी वर्कर थे जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, ज़्यादातर वही जीत रहे थे, लेकिन दूसरे दिन किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने अपने वोट डालने शुरू किए तो किस तरह से नतीजे एकदम बदल गए। उधर दोस्तों इमरान खान के जितने भी गुर्गे पेशावर में अब इकट्ठा होने को कह रहे हैं, और जिस तरह से दोस्तों पाकिस्तान में माहौल बन रहा है, यह पाकिस्तानी आर्मी के लिए काफ़ी नाजुक समय है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत की एक और डिप्लोमेटिक जीत हुई है, जो कतर में 8 नेवी अफसरों को जिस तरह मौत की सज़ा सुनाई गई थी, अब वह दोस्तों उनको रिहा कर दिया गया। और देखिए पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसियों की जमकर तारीफ कर रहा है, और वही अपनी पाकिस्तान की जिस तरह पॉलिटिकल स्थिति है उसको, और जो जिस तरह दोस्तों अब इनकी इकोनॉमिक हालात भी बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह का रोना रो रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कतर को पहले पता था कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, एलएनजी को लेकर जो डील दूसरे देश के साथ हो रही थी, उनको पता था ये सब कुछ होगा। तो चलो हम पहले ही कोई ऐसा खेल खेल लेते हैं कि मोदी जी खुद मजबूर होकर हमारे पास आए, लेकिन मोदी जी गया नहीं। उन्होंने अपनी डील अगले देश के साथ जारी रखी। कतर खुद मजबूर हुआ, उसने खुद फेल की इस बात की कि भाई आप ये डील कैंसिल ना करें। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने ना दूसरे देश के साथ जो है वो डील कैंसिल की, और ना इन्हें कहा कि हाँ भाई चलो ठीक है। उन्होंने कहा कि अब हम लेंगे तुमसे, लेकिन कम दाम में लेंगे गैस वगैरह। कतर मान गया ये बात। जब ये बात जैसे ही वहां पे डील हुई, सिग्नेचर हुआ, उसके भाई कुछ ही घंटों बाद जो है वो सैनिक हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे दिखे, उनको छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है? आप सोचिए, एक देश मौत की जो है वो सैनिकों को पकड़ता है, 16 महीने जेल में रखता है, बेसबूत बेबुनियाद सब बिना किसी प्रूफ के उनको सजाए मौत की सजा सुनाता है। उसके बाद, और इस इश्यू पे हिंदुस्तान से बात भी नहीं करता, उसके बाद खुद ही उनको छोड़ देता है। तो ये मसला सारा पैसों का है। पाकिस्तान तो इन सैनिकों को लेके काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि भाई हिंदुस्तान के सैनिकों को देखो भाई मौत की सजा सुना दी, मजा आ गया भाई, कतर ने ये कर दिया, अब लटका देंगे, ये कर देंगे, हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। भाई मैं पाकिस्तान को एक बात बताऊं, यहां पे दुनिया बदल चुकी है। ये पुराना जो आप सिस्टम चला रहे हो ना, ये वो सिस्टम नहीं रहा अभी। यहां पे दुनिया में अगर कोई बात होती है तो वो पैसा करती है। दुनिया का अमीर से अमीर आदमी ना, जिनके पास पैसा है, उसको पीएम बनने की जरूरत नहीं है कि वो दुनिया उसकी बात सुने। पैसा आगे करेगा तो बात दुनिया सुनेगी। तो हिंदुस्तान के पास पावर है इस टाइम, ग्लोबल पावर है, और ग्लोबल पावर बनेगा भी। और ये बात सिर्फ पैसों तक नहीं है कि हिंदुस्तान के पास पैसा है। भाई पैसे हैं तो अपने लिए नहीं, हिंदुस्तान ने अपने बिजनेस बिछाए हुए हैं दुनिया में। जड़े जो है, जैसे अमेरिका तो देखे जंग के दिमाग से चल रहा है, चाइना जो है वो कर्जे दे के चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसी बड़ी अच्छी है, वो बिजनेस ले देकर चल रहा है। और बिजनेस एक ऐसी चीज है दोस्तों जिस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं लगते, अवाम भी खड़ी नहीं होती, ये देश हमारे देश में क्यों आया, ये कंपनी क्यों खोली, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों खोला, ये कार हमारे देश में हिंदुस्तान क्यों बनाएगा। अच्छा, आईफोन अब जो है अमेरिका के बजाय या चाइना के बजाय हिंदुस्तान जाके जापान में आईफोन बनाएगा, ऐसा ऑब्जेक्शन कोई नहीं लगाता। तो हिंदुस्तान ने
बिजनेस को बिछाकर जड़ें जो है वो लगा दी हैं बाकी देशों में। लेकिन चाइना और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो देर तक नहीं चलने वाली। आपने देखा अमेरिका की पॉलिसी वियतनाम में नाकाम हो गई, इराक सूरिया में नाकाम हो गई, अफगानिस्तान के अंदर पीट पीट के निकले ये लोग, पिटाई हो गई इनकी। चाइना को देखे पाकिस्तान के साथ मसले खराब हो गए उनके, वहां से भाग गया। तो वो पॉलिसियां गलत है, लेकिन हिंदुस्तान मोदी जी ने जो पॉलिसी अपनाई है ना बिजनेस वाली, ये नीड है, ये पूरी दुनिया को इस चीज की नीड है। और आप लोग बोल रहे ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मैजिक है, जो जादू है, वो चल गया है। और आज सुबह जब इंडियंस उठे तो उनको ये बताया गया कि जो 8 नेवल वेटरन्स थे इंडियन नेवी के, उनको कतर की अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ कर दिया। और ये जारी बात है, आपको पता है कि 2022 से जो थे वो जेल में थे, और इनके ऊपर जो चार्जेस थे वो बड़े सीरियस थे, और इनको डेथ सेंटेंस सुना दी गई थी। और ऑन द चार्जेस ऑफ एस्पिनेज, ये एक दैट वाज नॉट समथिंग वेरी, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छी नहीं थी इंडियंस के लिए। लेकिन इसके ऊपर बड़ी पहले भी हमने ये बात की थी कि जो नरेंद्र मोदी है ही कैन मेक इट। और जो रिसेंटली मोदी साहब की उधर मुलाकात हुई COP 28 पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उधर अबू धाबी में, वहाँ पे भी, या दुबई में आई थिंक हुआ था, तो वहाँ पे भी यही जो मेजर डिस्कशन हुई थी। याद रखिए कि कतर और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है वो तकरीबन $19 बिलियन के करीब है, जिसमें जो इंडिया की इंपोर्ट्स हैं फ्रॉम कतर दे आर अबाउट $17 बिलियन, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन $2 अरब के करीब हैं। लार्जली इट्स एन LNG, LPG, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम वगैरह जो है वो कतर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये जो डिपेंडेंस है ना, हम एक बोलते इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थ्योरी है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है जी, कि आप इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एक बंदे के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए पाकिस्तान को भी अक्सर इनकरेज किया जाता है कि इंडिया के साथ कारोबार करें, लेकिन हम उस वक्त ना ये चीज़ें कर सके। बट लेट्स अंडरस्टैंड कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी वन अ ह्यूज डिप्लोमेटिक सक्सेस। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है कि आप अपने 8 जो बंदे जिनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है और उनकी अदालत ने उनको सजाए मौत दी है, ठीक है जी। और मुझे ऐसे लग रहा है इसको अगर अनफोल्ड किया जाए, द कतरीज न्यू कि ये लोग जो हैं दे वर देयर फॉर सम रीज़न, दैट वाज नॉट गुड रीज़न। उन्होंने उनको फाइनल डेथ सेंटेंस सुना दी, एंड डेथ सेंटेंस सुना के उन्होंने इंडिया के ऊपर एक एहसान भी कर दिया, ठीक है। सो इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। बट रिमेंबर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द प्राइम मिनिस्टर, अपने लोगों को बचाना जो है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। वो सबसे ज़्यादा इसके हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ये जो 8 एम्प्लॉयज़ थे, ये एक अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज थी, एक कतरी फर्म थी, ठीक है जी। लेकिन इसके जो लिंकेजेस थे वो कतर की मिलिट्री के साथ थे। सो एक मैं आपको बात बताऊं, दैट विल पुट एन इन क्वेश्चन मार्क ऑन इंडियन लेबर फोर्स इन मिडल ईस्ट, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि ये जो अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज है, ये फॉर्म जो था है, ये कतर की गवर्नमेंट को एडवाइस करती थी सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है जी। जो कतरी इंटेलिजेंस है उन्होंने ये समझा कि ये जो लोग हैं ये स्पाइंग कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं किसी, और ये जो सीक्रेट प्रोग्राम है उसके हवाले से। और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी थी इन 8 ऑफिसर्स की इस क्राइम के हवाले से, ठीक है जी। और दूसरा फिर इंडियन अथॉरिटीज ने बड़ा उनको कन्विंस करने की कोशिश की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज, अ कतरी फॉर्म जिसके ताल्लुकात कतर की मिलिट्री के साथ थे। वो कोई जो सीक्रेट सबमरीन प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, तो ये अलदहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज उनको एडवाइस करती थी कतर को। अब कतरी इंटेलिजेंस, जारी बात है कि दोज हु व्हेन यू हायर पीपल ऑन दिस पर्टिकुलर स्केल, इस लेवल पे लोगों को आप लेते हैं, तो देन यू कीप अ ट्रैक ओवर थिंग्स। सो अब किस हद तक वो क्या हुआ, जारी बात है कतर ने सारी इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं की, ठीक है जी। लेकिन ये कहा जाता है कि कतरी अथॉरिटीज ने इंडियंस को नहीं सुना, लेकिन दे डिड लिसन इंडिया पॉलिटिकली,
did listen India diplomatically, they did listen India on a personal relation, but they didn't listen India on the terms of legality of a crime. ठीक है जी। और ये जो एक चीज़ है, सो इस हवाले से थोड़ा सा पहले भी ये बात की गई थी कि मुमकिन है कि ये उनको रिलीज़ कर दें, ठीक है। और आज जब इंडिया के अंदर यूपीआई पेमेंट सिस्टम श्रीलंका और उसके साथ हो रहा है उस प्रोग्राम का, तो आप उस वक्त आपको ये अगर जिसे वो कहते हैं ना कि मिले, न्यूज़ मिले, तो दैट इज़ समथिंग वेरी बिग, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। अब यानी कि अगर आप ये समझें, जैसे मैंने कहा कि इंडिया को उन्होंने लीगैलिटी के फ्रेमवर्क में नहीं सुना, उन्होंने पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल टच, आपको पता है मोदी साहब जहाँ जाते हैं जप्पी शप्पी पा लेने बंदों के साथ, अगर कोई नहीं भी नज़दीक आ रहा तो उसको पकड़ के नज़दीक कर लेते हैं जिसको उन्होंने करना हो, ताकि जस्ट क्रिएट एन ऑप्टिक्स, आप उससे ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये एक उस सेंस में दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब जारी बात है, इंडिया के ऊपर एक फ्रेंकली स्पीकिंग कतर ने एक एहसान कर दिया, नाउ रिटर्न। अब इंडिया इसको रिटर्न करेगा कहीं ना कहीं पे, कैसे करेगा मुझे नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन इंडियंस बड़े परेशान थे जब ये वर्डिक्ट आई, ठीक है जी। और उनको ये था कि अगर इन लोगों को वाकई सजाए मौतें हो जाती हैं, दे टेक देम टू द गैलोज, अगर आप इनको फटे चढ़ा दें एंड देन डेड बॉडीज वापस आएँ, तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ हो, खतरनाक चीज़ होनी थी। लेकिन क्योंकि ये नेवी के लोग थे, वन, सेकेंड, इंडियन गवर्नमेंट इसको पर्सनली परसू कर रही थी, ठीक है जी। और परसू इस तरह कर रही थी कि पिछले साल नवंबर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक केस भी फाइल किया हुआ था, ठीक है जी। और इस जिसे वो कहते हैं ना, फिर दिसंबर के अंदर वो जो डेथ सेंटेंस थी उसको लिफ्ट कर लिया गया था, ठीक है जी। और 8 अभी ये जो लोग आ गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना, आप ये कह सकते हैं कि जो एक इंडिया ने डिप्लोमेटिक आउटरीच की कतर तक, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है जी। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल पूरी तरह से इमरान खान का ही हर जगह जो जितना फैलाया हुआ रहता है वही चल रहा है। और जिस तरह इमरान खान ने लोगों को इशारे दे रहा है, उससे लगता है यही है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से सिविल वॉर जैसे हालात होंगे, क्योंकि इमरान खान के सारे गुर्गे जो चुनाव जीते हुए थे उनको हरा दिया गया। उसके बाद वह किसी भी तरह दम लेने वाले नहीं है। और पाकिस्तानी आर्मी अब इन सब मामलों में किस तरह की डील करेगी, क्या इमरान खान को भी लेकर आएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। इमरान खान को जेल में ठोक रखा है। उधर नवाज शरीफ कह रहा है कि पीएम उसे बनना है, लेकिन दोस्तों इमरान खान के जितने भी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उनमें उनको खरीदने का भी सिस्टम अब शुरू हो गया है। एक दो तो इमरान खान के उम्मीदवार जो अभी भी नवाज शरीफ की पार्टी में चले गए हैं, तो आगे आने वाले समय में इसको लेकर क्या होगा, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।